अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम लाइबा शाहिद, द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज मैं बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात करूँगी। वो ये है कि समटाइम्स एज़ अ पेरेंट या फिर हमारे पेरेंट्स ही वजह बन जाते हैं कि बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं आता। बच्चे कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस को लेके बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। उनमें कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, पब्लिक स्पीकिंग नहीं हो सकती है। वो उनको समटाइम्स लगता है कि हम किसी काबिल नहीं हैं, और वो समटाइम्स मैं इस चीज़ को ये कह सकती हूँ कि ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। देखें, पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों का अच्छा चाहते हैं। पेरेंट्स हमेशा ही अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचते हैं। उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को बेस्ट लाइफ़ दें। लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसे चैलेंजेस, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनकी वजह से वही वजूहात बन जाते हैं कि उनके बच्चे अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस को डेवलप नहीं कर पाते। अब इसकी क्या वजह है, मैंने ये बात क्यों की है, वो इसलिए कुछ पेरेंट्स होते हैं वो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। हमेशा याद रखें, जो पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्ट करते हैं अपने बच्चों को हर चीज़ में, कि आप ये काम नहीं करो बेटा मैं ये काम कर लूँगी, आप ये काम नहीं करो बेटा मैं ये काम कर लूँगी, या फिर वो अपने बच्चों को ये कहते हैं कि अभी आप इस काबिल नहीं हो, अभी आप बहुत छोटे हो, अभी आप इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो हमारी ओवर प्रोटेक्शन जो होती है ना, वो चीज़ों को इस तरह डेवलप करती है बच्चों के अंदर कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी भी लेवल पे चले जाएँ, उन्हें ऐसा लगता है कि वी आर नॉट कैपेबल टू हैंडल सच थिंग्स। उनके अंदर ना चीज़ों को हैंडल करने की, चीज़ों को टैकल करने की, उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ ही बिल्ड नहीं होती, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। वो हमें चीज़ों को हैंडल करने ही नहीं देते, क्योंकि फिर उसके बाद वही बात है कि हमारे ब्रेन ने इस चीज़ को डेवलप ही नहीं करवाया कि हमने कोई चीज़ खुद से हैंडल करनी है, बिकॉज़ हमारे पेरेंट्स वो कर रहे थे। हम हमेशा अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, हमें खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आता। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि हम अपने बच्चों को हमेशा कंपेयर करते हैं दूसरों के बच्चों के साथ। कंपैरिज़न किल्स। मैं ये कहूँगी कि कंपैरिज़न बहुत वर्स्ट चीज़ है जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। जो कंपैरिज़न बहुत वर्स्ट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट चीज़ है। बेशक आपने एक अच्छी अच्छी चीज़ के लिए अपने बच्चे को कहा है कि ये देखो उसका बेटा कैसा है, उसका बेटा कैसा है। वो चीज़ हमेशा कंपैरिज़न कभी भी जो है आपकी पर्सनैलिटी को बिल्ड नहीं करता। आप दूसरे बच्चों की मिसालें दे लें, दूसरे बच्चों के अच्छे ट्रेट्स ले आएँ। अगर आप अपने बच्चे के सामने किसी और की तारीफ़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ना, तो फिर आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आप कभी भी अपने बच्चों का कंपैरिज़न नहीं कर सकते। बच्चा हमेशा कॉन्फिडेंस डेवलप कर ही नहीं सकता जब वो कंपेयर किया जा रहा हो दूसरों के ट्रेट के साथ। हर बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है, हर एक की पर्सनैलिटी डिफरेंट है। आप किसी को किसी के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। हर एक का मेंटल लेवल एक सेपरेट है, हर एक की पर्सनैलिटी बिल्कुल सेपरेट है। आप कैसे किसी को किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं? अल्लाह ताला ने जो एक ट्रेट दूसरे बच्चे के अंदर दिया है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे बच्चे के अंदर भी हो, आपके बच्चे के अंदर भी हो। तो इसलिए इस चीज़ का ख़्याल रखें, कभी भी अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर मत किया करें। दूसरी बात ये है कि आजकल पेरेंट्स ना अपने बच्चों को रोक-टोक के लिए ना सबके सामने डाँट देते हैं। सबके सामने समटाइम्स कुछ पेरेंट्स हाथ भी उठा लेते हैं। कभी भी आप अपने बच्चों को किसी दूसरे या तीसरे फ़र्द के सामने उसके मुँह पे थप्पड़ लगा रहे हैं, आप उसे बहुत बुरा बोल रहे हैं, तो वो चीज़ हमेशा उसके ज़हन में रहती है। वो बच्चा ज़िद्दी भी बन सकता है, उसे पता है कि 1-2 थप्पड़ खा के बाद तो वही है। तो बच्चे के अंदर जो ज़िद वगैरह आती है ना, वो समटाइम्स इन्हीं वजहों की वजह से आती है। और दूसरी बात ये कि आपने किसी तीसरे के सामने उसकी रिस्पेक्ट नहीं रखी ना, तो कल को अल्लाह ना करे ऐसा भी टाइम आता है कि जब आपके बच्चे भी किसी तीसरे के सामने आपकी रिस्पेक्ट नहीं रखते हैं। तो ये चीज़ें बहुत सेंसिटिव है कि आप ओवर प्रोटेक्टिव ना बनें चीज़ों। समटाइम्स बच्चों को चीज़ें खुद हैंडल करने दें, उन्हें एक्सप्लोर करने दें चीज़ों को। जहाँ पे वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते, वहाँ पे आप जाके उनकी हेल्प करें, लेकिन उन्हें एक्सप्लोर करने दें। ओवर प्रोटेक्टिव मत बनें। आप उनका कंपैरिज़न तो हमेशा करना ही नहीं चाहिए कभी भी। आप अपने बच्चे को कंपैरिज़न आप कर ही नहीं सकते हैं, आप कंपैरिज़न मत किया करें। आपका बच्चा ही यूनिक है आपके लिए। आपने उसकी जैसी पर्सनैलिटी है, आपने उसको अच्छे से अच्छा ग्रूम करना है। तो आप उसके ऊपर रखें, ना कि किसी दूसरे बच्चे के ट्रेट ला के, उसकी अच्छी स्किल्स ला के उसके सामने प्रेज़ेंट करें। आप देखें कि आपका बच्चा किस चीज़ में माहिर है, आप उसकी उस स्किल को डेवलप करें। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि कभी भी किसी के सामने अपने बच्चे को ज़लील ना करें। अपने बच्चे पे हाथ ना उठाएँ, उससे ऊँची आवाज़ में बात ना करें। नसीहत कभी भी किसी तीसरे के सामने की जाती है ना, वो नसीहत हमेशा बर्बादी ही लाती है। अगर आपने कभी किसी को नसीहत करनी है, कभी किसी तीसरे बच्चे या तीसरे इंसान किसी के सामने मत करें। नसीहत हमेशा अकेले में जाके, बच्चे को अकेले में जाके चीज़ समझाएँ। हमेशा जब चीज़ समझानी हो, वन ऑन वन बात किया करें, किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट मत लेकर आया करें। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। अगर आज आप अपने बच्चों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कल डेफ़िनेटली आपके बच्चे भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। थैंक यू।